गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। MCQ फॉर्मेट में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सभी टॉपिक्स इसी मतलब सभी जो क्वेश्चंस है वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। क्वेश्चंस, उसके ऑप्शन एंड देन फिर उसका एक्सप्लेनेशन। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अभी किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड्स की कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की गई है। तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड स्नेक डे की बात करें 16 जुलाई को मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करें प्राइमरीली सेलिब्रेट होती है कहाँ पर, पूरी उड़ीसा में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल ये होगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है S सोमनाथ, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्वाइन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 पोर्टल को लॉन्च करा है, कौशल सेतु और कौशल सारथी के नाम से, अंडर विच मिशन। तो मिशन का नाम होगा उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। फिर बात करें झारखंड के 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिले, जिसमें नाम शामिल है भगैया सिल्क का, कुचाई सिल्क का, मुंडा ज्वेलरी एंड साथ ही में बैम्बू क्राफ्ट। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है अंडर विच थीम। तो थीम का नाम होगा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। उसके बाद बात करें मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था डायरेक्टिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन अ काउ एंड स्लॉटर इन अ तमिलनाडु, मतलब काफ स्लॉटर इन तमिलनाडु। तो इस पर स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि वो 9 रिटायर्ड जगुआर फाइटर प्लेट जो जेट्स है उनको परचेज करेगा फ्रॉम द UK। फिर बात करें सिक्किम के माउंटेनियर है शेरिंग जॉर्डन, जिन्होंने कि रिसेंटली अपने 7 समिट चैलेंज में समिट किया है यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस को। इंडियन हाई कोर्ट जो है गुजरात हाई कोर्ट, तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसने यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस था 38 कन्विक्ट्स का, उसको यहाँ पे अपहोल्ड किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 8th एडिशन होगा तेलंगाना में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने एंडोर्स किया है कंट्री के न्यू PM सरगई कोरेत्स्की को। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑपरेट होगी चीन से सोनीपत के बीच में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा द प्रपोज्ड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 सीक्स टू एक्सटेंड लीगल प्रोटेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल है 2026 का, ये बात कर रहा है नेशनल एंथम के लीगल प्रोटेक्शन को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। हालांकि जो ये एक्ट है वो बहुत पुराना है, 1971 का ये एक्ट है। एंड जहाँ पर ऑलरेडी एंथम, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और अब ये जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है वो दिए जाने की बात की जा रही है किसको, वंदे मातरम को, जो कि हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है। Under this proposed amendment, the punishment for intentional insult or obstruction may extend to imprisonment of up to 3 years and साथ ही में यहाँ पे फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों भी आप यहाँ पर हो सकता है, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 3 साल का या फिर फाइन या फिर दोनों। तो याद रहेगा कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में वंदे मातरम को, जो कि हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, उस पर जो एक स्टैट्यूटरी यहाँ पे प्रोटेक्शन है वो देने की बात जो है वो की जा रही है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट।
तो अगर हम बात करें वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस की, ये हर साल मनता है 17 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड दिस डे कमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे अडॉप्शन था रोम ट्रीटी का, रोम स्टैट्यूट का 17 जुलाई 1998 में, जो कि ट्रीटी स्टैब्लिश कर रही है किसको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। तो इसीलिए यहाँ पर 17 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको द हेग, नीदरलैंड में। फिर होगा डॉक्टर श्रीनिवासा कुमार तुमल्ला हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला की बात करें तो रिसेंटली ये बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर नए सेक्रेटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और इनका जो टेन्यूर रहेगा वो 2 सालों के लिए यहाँ पर रहेगा, तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो नाम क्या है इनका, डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला, एंड ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। फिर होगा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 टू बी होस्टेड बाय इंडियन नेवी विल बी कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस नाम से है 262, तो ये बेसिकली इंडियन नेवी ने होस्ट करी है, और ये किसकी पार्टनरशिप में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, तो ये हो रही है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के पार्टनरशिप के साथ में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो क्या है ये, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 262, एंड ये हो कहाँ पर रही है, तो ये होगी कोची में, और ये 20 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 तक ये चलने वाली है। 4 डेज़ का ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें डिफरेंट जो नेशंस होंगे, जो उसके मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो मल्टीनेशनल, तो ये जो है मल्टी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। फिर होगा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफ़ी न्यूज़ में किस स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि ये इको सेंसिटिव जोन को रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर अराउंड दिस सेंचुरी। तो इसी वजह से ये पूरी सेंचुरी न्यूज़ में आ चुकी है, और ये आपको दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। नाम क्या है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। फिर होगा इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट है अनिल मेनन फ्लीव अब्रूड द सोयूज MS-29 स्पेस क्राफ्ट बिलोंगिंग टू विच स्पेस। तो अभी जो है इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट है अनिल मेनन, जो कि अभी जाएंगे ISS पर। तो बेसिकली ये जो स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे वो होगा सोयूज MS-29। एंड आपसे लोगों से पूछा गया कि वो जो स्पेस क्राफ्ट है ना, वो किस कंपनी किस देश का है, तो आप लोग ध्यान रखोगे ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो है रशिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट हैं डॉक्टर अनिल मेनन, जो कि अभी जाएंगे ISS पे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, एंड कजाकिस्तान से ये जाएंगे। ठीक है, तो उसका एक कॉस्मोड्रॉन है ना, वहाँ से ये जाएंगे, और उसके बाद में जो यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट यूज़ हो रहा है ना, दैट इज़ सोयूज MS-29, जिसमें ये जाने वाला है, जो कि बिलोंग करता है किस कंट्री से, दैट इज़ फ्रॉम दी रशिया। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, द हिस्टोरिक भैरव यात्रा ऑफ विच यूनियन टेरिटरी was officially included in the India's list of national intangible cultural heritage। तो यहाँ पर एक यात्रा है भैरव यात्रा, किस यूटी से एसोसिएटेड, जिसको रिसेंटली नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये है फ्रॉम दी जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या है ये, हिस्टोरिक भैरव यात्रा फ्रॉम दी यूटी जम्मू कश्मीर, राइट। एंड इसी को यहाँ पर इंडिया की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऑन 15 जुलाई 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सेकेंड फेज ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है ना, तो उसका सेकेंड फेज जो है वो ना अप्रूवल उसको मिल चुका है अगले 6 सालों के, मतलब 6 सालों के लिए। एंड इसमें जो यहाँ पर आउटले हुआ है वो कितने अमाउंट का हुआ है, तो ये हुआ है 1.27
लाख करोड़ रुपीस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे 1.27 लाख करोड़ का यहाँ पे जो है आउटले किया गया है सेकेंड फेज ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इसका पर्पस क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस स्कीम इज टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर होगा हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की जो पीएम है वो बन चुके हैं कौन, सर्गी कोरेत्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। अगर हम इनकी बात करें, ये अपॉइंट हुए हैं किसके द्वारा, तो यूक्रेन की पार्लियामेंट जो है वर्खोनवा राडा ने इनको अपॉइंट किया है 16 जुलाई 2026 को। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, वेयर हैज़ द टावर ऑफ जस्टिस बीन इनॉग्रेटेड अंडर द शेयर्ड विजन ऑफ मॉडर्नाइजिंग द कंट्रीज जुडिशियल सिस्टम, इंश्योरिंग एक्सेसिबल जस्टिस डिलीवरी एंड स्ट्रेंथनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी अगर हम बात करें हमारे देश के जो CGI है ना, जस्टिस सूर्यकांत जी, तो उन्होंने जो है टावर ऑफ जस्टिस को कहाँ पे इनोग्रेट किया है, तो ये इनोग्रेट हुआ है गुरुग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो गुरुग्राम में जो है इनोग्रेशन हुआ है किस चीज़ का, टावर ऑफ जस्टिस का। एंड इसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पर एक विज़न है टू मॉडर्नाइज द कंट्रीज जुडिशियल सिस्टम, साथ ही में एक्सेसिबल जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी को यहाँ पे इंश्योर करना, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जुडिशरी का, उसको स्ट्रेंथन करना। तो इसीलिए टावर ऑफ जस्टिस कहाँ पर, गुरुग्राम में, ठीक है, यानी कि हरियाणा। और इसको किसने इनॉग्रेट करा है, तो इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के CGI जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इज़ करेक्ट। तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। तो अगर आपको मिनिस्ट्री पता है ना, तो आप आसानी से आंसर्स पता लगा लोगे। तो अगर हम इसमें स्कीम में मिनिस्ट्री की बात करें, तो मिनिस्ट्री आती है मेती, यानी कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे जो टोटल आउटले है वो कितना है, 62,500 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। तो ये आउटले के साथ में इस मिनिस्ट्री ने इस पूरी स्कीम को अप्रूवल दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, अप्रूव्ड ऑन द 15 जुलाई 2026। अप्रूव किसने करा है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें वो भी आपको ध्यान रखना होगा। इन साथ ही में बजट आउटले की बात करें तो ये 62,500 करोड़ रुपीज़ है, एंड इसकी ड्यूरेशन होगी अगले 5 सालों के लिए। फिर है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर हेली टूरिज्म स्कीम। तो चीफ मिनिस्टर हेली टूरिज्म स्कीम की बात करें तो उसको लॉन्च करा है बिहार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्विक एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू दी स्टेट मेजर टूरिस्ट एंड रिलीजियस साइट। एंड ये यहाँ पे कनेक्ट करेगा पटना को किस चीज़ से, राजगीर से, वाल्मीकि नगर से, साथ ही में यहाँ पे कैमूर माँ मुंडेश्वरी टेम्पल से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द फर्स्ट एवर ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026। तो फर्स्ट एवर ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसने होस्ट किया है, तो ये किया है अगेन ICAR ने ही, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है INS मालवान, जिसको रिसेंटली यहाँ पे कमीशन करने की बात करिए इंडियन नेवी में ऑन 22 जुलाई 2026। तो ये सेकंड वेजल है किस चीज़ का, माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का। तो ये सेकंड वेजल है इस पूरे क्लास का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। नाम क्या है इसका, INS मालवान, ठीक है, या फिर मलवान आप इसको कह सकते हो। एंड इस पूरे वेसल को यहाँ पे किसने डिज़ाइन किया है, तो इसको डिज़ाइन किया है कोचीन शिप यार्ड्स लिमिटेड ने, जो कि आपको कोची में देखने के लिए मिलेगा अंडर दी मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। एंड इसमें अगर हम बात करें ओवर 80% यहाँ पे जो कंटेंट है ना वो इंडिजिनस है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है भारत के सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस शिप बिल्डिंग। फिर अंडर विच स्कीम हैव दी 6 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन इन केरला बीन मॉडर्नाइज्ड फॉर इनॉग्रेशन बाय
पीएम नरेंद्र मोदी। तो केरला में 6 स्टेशंस को यहाँ पे रीडेवलप किया गया अंडर विच मिशन। तो मिशन का नाम होगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 6 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस को केरला में ऑन 17 जुलाई 2026। और जो यहाँ पर स्कीम है वो क्या होगी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। एंड इसमें 6 स्टेशन जो हैं केरला के, वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। एंड इसका पर्पज़ ही ये है कि जो भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना इनटू दी मॉडर्न एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी से, साथ ही में अगर हम बात करें पैसेंजर फ्रेंडली वो हों, ठीक है, एंड वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर इस पूरी स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं पूरी क्लास का ओवरव्यू और डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। तो ये है यहाँ पे अमेंडमेंट बिल, नेशनल सॉन्ग को लेकर ये बात की गई है जो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस की बात करें 17 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर श्रीनिवास कुमार थुमला की बात करें मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस में ये शामिल हुआ एज अ सेक्रेटरी। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस की बात करें कोची में ये हो रहा है 20 से लेकर 23 जुलाई के बीच में ये होगा। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर, ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगी। अनिल मेनन जो है वो सियोज S-29 से जाएंगे जो कि रशिया का स्पेस क्राफ्ट है। भैरव यात्रा जम्मू एंड कश्मीर, आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। सेकेंड फेज ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में 1.27 लाख करोड़ रुपीज़ के आउटले की बात यहाँ पर की है। यूक्रेन के पीएम कौन बने, सर्जी करके बने हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। टावर ऑफ जस्टिस कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बात करें तो उसमें 62,500 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। विद दी मिनिस्ट्री कौन सी होगी यहाँ पे, माइती। चीफ मिनिस्टर हेली टूरिज्म कहाँ पर, बिहार में। फर्स्ट एवर ICR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो फॉर CSR कॉन्क्लेव किसने, ICR ने। और INS मलवान की बात करें सेकंड वेजल है ये माहे क्लास का। 6 रीडेवलप रेलवे स्टेशन केरला में अभी हुए हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अभी जो फर्स्ट कंपनी बनी है टू रिसीव द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंडिया सॉवरेन स्पेस टेक फंड कौन सी है, ये ध्रुव स्पेस, और इस फंड का नाम क्या है, दैट इज़ AVCF अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड। इंडिया का लार्जेस्ट लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसने यहाँ पर डेवलप करा है, तो आंसर होगा IIT मंडी। और आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि भारत टेक्स 2026 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है वो कहाँ पर हुआ है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 6 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी। साथ ही में सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।